जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आज सुबह मुझे 4 बजे उठना है और मैं सरप्राइजिंगली टाइम पर उठ भी चुकी हूँ। वैसे तो कल रात को ही मैं टस्की क्लोई का लिटर और अपना सूटकेस गाड़ी में रखकर आ चुकी हूँ, लेकिन आज भी कुछ बोरिया बिस्तरा है जो मुझे अपने साथ लेकर जाना है। और तुम लोगों को तो पता ही है कि जब बारी टिफिन बनाने की आती है तो मुझे साबूदाने की खिचड़ी के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। तो मैंने फटाफट से रास्ते में जो भी खाने पीने का सामान है वो पैक किया और टस्की और क्लोई को डाला बैग में, फिर निकल गई अपने गाड़ी की ओर। मेरा लिटरली एक भी हाथ खाली नहीं है यार। तो मैं जैसे ही गाड़ी के पास पहुंची, सबसे पहले जो मैंने काम किया है वो है टस्की और क्लोई का प्रबंध करना, उनको उनके बैग में से निकालने से पहले। फिर गणपति बप्पा मोरया बोलकर निकलते हैं सोलापुर की ओर। लेकिन रुको भैया, जाने से पहले गाड़ी की टंकी फुल करवाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है यार। और देखो, इतने सुबह निकलने का ना एक फायदा तो जरूर होता है कि आप लोगों को कुछ भी भीड़ नहीं मिले। वैसे अगर बात भीड़ की आती है तो मैं रात को भी ट्रैवल कर सकती हूँ, लेकिन मैं रात को गाड़ी चलाना अवॉइड करती हूँ और उसके मेरे पास 2 रीजंस है। सबसे पहले कि अकेले रात को गाड़ी चलाना मुझे सेफ नहीं लगता, और दूसरा, रात को ना विजिबिलिटी बहुत कम होती है। अब दिन तो हो चुकी थी लेकिन सूर्य देवता नहीं निकले थे क्योंकि आज का माहौल बहुत ही ज्यादा वाला क्लाउडी है। तो 200 किलोमीटर के ठीक बाद मैंने लिया है एक ब्रेक इस लंबी अंगड़ाई के साथ। एंड आई वाज लाइक कि देखो ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, इससे ज्यादा लेट मुझे नहीं करना चाहिए नाश्ता करने के लिए। तो मैं अपने साथ ना दही के बदले ग्रीक योगर्ट लेकर आई हूँ, जो मैं साबूदाना के खिचड़ी के साथ खाने वाली हूँ। और देखो भैया, गाड़ी चलाकर मैं इतनी दूर आई हूँ लेकिन आराम फुरमाना क्लोई को है। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा ना डायरेक्टली अब सोलापुर जाके ही रुकूंगी, इसलिए ना अच्छे से पेट पूजा कर लेती हूँ। तो जो कल अपने लिए फ्रूट्स लेकर आई थी मैंने सोचा उसमें से ना ड्रैगन फ्रूट कट करके खाती हूँ। और कल मैंने ये ड्रैगन फ्रूट पूरे 200 रुपए का खरीदा है, लेकिन ये जरा सा भी मीठा नहीं। फिर अपनी पेट पूजा करने के बाद मैंने सोचा टस्की और क्लोई को भी कुछ खिला देती हूँ। तो जैसे ही मैंने इनके ट्रीट्स फाड़े और टस्की ने आने के लिए जंप मारने की कोशिश की, वैसे ही वो धड़ाम से नीचे गिर गया। ये मोटल्ला इतना मोटा होते जा रहा है कि ये जरा सा जंप भी नहीं कर पा रहा है। खैर, इनको ट्रीट वीट खिलाने के बाद मैंने सोचा कि इन लोगों को बाहर ना फ्रेश एयर में लेकर जाती हूँ और थोड़ा सा खेत वेत दिखाती हूँ, क्योंकि हम खेत के पास रुके हुए थे। और पता है, जहाँ पर मैं रुकी हुई हूँ ना, मेरे ठीक सामने यहाँ पर केले की खेती है और यहाँ पर बहुत सारे केले लगे हुए। अब चलो भाई, आधे घंटे का फुल ऑन बहुत अच्छा ब्रेक ले लिया है मैंने। अब डायरेक्टली सोलापुर जाके ही रुकेगी मेरी गाड़ी। और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते मुझे शाम के 5 बज चुके हैं एंड आई एम वेरी टायर्ड, इसलिए मैं ये व्लॉग यहीं पे खत्म करने वाली हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है घोड़े बेच के सोने के लिए।